चरणारविंद मेरे तो हर सीता राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीता के चरणारविंद के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे राधे श्याम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राधा के माधव के चरणारविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये महाराज की बात सुनी आपने जो है, भगवान ने सब गोपियों के साथ में और भगवान शिव शंकर और अर्जुन और नारद जी ये सब गोपी बन के और महाराज में भगवान के साथ एक हो गए। जब तक प्राकृत भाव है तब तक हो गए रास नहीं, दिव्य देह हो गए जबई गोपी बने नाचे तबई। जब तक ये प्राकृतिक जो भाव है ये शरीर में हूँ पांच भूतों का बना हुआ, तब तक वो महाराज नहीं होता है, भगवान के साथ में एकता नहीं होती है। जब दिव्य देह हो जाता है, चूँकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है, अविनाशी है। इसलिए उस दिव्य भाव से उस शरीर से भगवान से एक होता है। जैसे सोने का अंश सोना ही होता है, चांदी पीतल नहीं होती, इसी प्रकार ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। अब इन्होंने भगवान के लिए गोपियों ने कितना विरह किया, उन्हें परमात्मा के ढूंढने के लिए मिलने के लिए कितना अपना सर्वस्व त्याग किया, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज तब होता है जो संसार की वस्तु कोई मुफ्त में नहीं मिलती, तो वो परमात्मा मुफ्त में कैसे मिल जाएगा? उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, और सर्वस्व त्याग करके सर्वस्व मिलता है, होता नहीं है, पाता है। तो ये जो है इन्होंने सर्वस्व पा लिया है, चूँकि सर्वस्व तो ईश्वर ही है, दूसरा तो अस्तित्व ही नहीं है किसी का। इसलिए वो सर्वस्व खोकर पछताएगा। उठ जागे मुसाफिर चेत चेत, ये तो जागने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये सोने के लिए नहीं है। सोता है वो खोता है और जगता है वो पाता है। तो उठे जागे, पहले उठते हैं कि जगते हैं? और यहाँ कहती है श्रुति पहले उठो फिर जगेंगे, क्योंकि बिना उठे जगेंगे नहीं। घर से उठ के और यहाँ आओ सत्संग में तब जगेंगे, क्योंकि ये तो मोह निशा सब शोभनहारा, या सत्संग से अलग तो सब असत्संग है, और वो मोह है और निशा है। मैं मेरे का ये सब मोह निशा में स्वप्न के समान है। इसलिए माँ तो जैसे स्वप्न निद्रा दोष से दिखता है, इसी प्रकार ये मैं मेरे सब अविद्या दोष से दिख रहे हैं। इसलिए यह अविद्या से उठकर यहाँ सत्संग में आओ, विद्या में आओ, ये विद्या जगाएगी। उठे जागे मुसाफिर, ये मुसाफिर है, कहाँ से चला है ये? अपने घर से। इसका घर कहाँ है? देखो तुम निज कुल विचारी भ्रम तज भजो भगत बहारी। तुम्हारा कुल जो है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्यादे हितवे। पहले सबसे जो मूल में था वो सच्चिदानंद है, और उसी से ये जो है उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है उसमें। तो
वो तुम्हारा कुल है। अब वो सत्य मुसाफिरी करी है, इसने वहाँ से चला है और यह संसार में भटक गया और इस समय दुख पा रहा है, सच्चिदानंद से उत्पन्न होकर और असत और जड़ और दुख में पड़ गया। इसलिए रात दिन ये सत होने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए प्रयत्न कर रहा है। जितनी भी क्रिया हो रही हैं वे सब मृत्यु से बचने के लिए हैं, परंतु मृत्यु से कोई बचा नहीं आज तक। इतना काम किया, इतना भारी, तो भी मृत्यु से नहीं बचा। जो कि जो मृत्यु से जैसे बचता है वो काम नहीं करता है, मरता है वही काम करता है। अब मरने का काम करेगा तो बचेगा कैसे? इसलिए सत से उत्पन्न हुआ है असत हो गया, और चेतन से उत्पन्न हुआ है जड़ हो गया, अज्ञानी बन गया, और आनंद से उत्पन्न हुआ है दुख में पड़ गया, रात दिन दुखी है। तो सत और चेतन और आनंद होने पर भी ज्ञान न होने से असत और जड़ और दुखी बना हुआ है। तो इसको ले हैं अब यहाँ उसको पाना है तो ये सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। ये असत को त्यागो, जड़ता को त्यागो, दुख को त्यागो, उठ के यहाँ आओ, तब निर्भय होंगे, तब तुमको ये चेतन माने ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हारे दुख की निवृत्ति होगी। देखो भजन ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसका फल मिलता है और कल्याण भी होता है इनसे, परंतु ये सत्संग के समान कोई भी वस्तु न दुख से पार करेगी, न मृत्यु से करेगी, न तुमको जो है जड़ता से पार करेगी। इसलिए तो सत्संग में तीनों चीजें मिलती हैं, ये कर्म भी है, उपासना भी, ज्ञान भी, परंतु इसका महत्व जीव नहीं समझता है, उठता नहीं है वहां से और यहाँ जगेगा नहीं, तो सर्वस्व हो जाएगा, सर्वस्व होकर पछताएगा। क्योंकि ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ तो सर्वस्व गया, सर्वस्व तो वही है और ये तो असत है, सब कुछ भी नहीं है, ये बड़ा पछताना पड़ेगा। सो परित्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ये जगाने के लिए सत्संग लगाया है। क्योंकि सोते हुए जीव को उठ के यहाँ आए और यहाँ जगह, ये सत्संग है, सत्य ही जो है वस्तु होती है, असत कोई वस्तु होती नहीं है। इसलिए कितना जो है मुफ्त में और सरल और बिना परिश्रम के मिल रहा है, फिर भी अभागा लोग आता नहीं है ना, इसका महत्व नहीं समझता है। मंदिर में आने वाले हजारों हैं, हजारों में एक होता है और सत्संग में आने वाला करोड़ों में एक होता है। क्योंकि ये तो बहुत पुण्य होते हैं अनेक जन्म के, तब सत्संग में आता है जीव, अब ये पुण्य लाते हैं जबरदस्ती, परंतु यहाँ भी आकर जो है ये सुनता है, पर सुनने पर भी दोष होते हैं, सब एक जैसा नहीं सुनते हैं। साधु शब्द समुद्र हैं, सामे रतन भरा है। ये संतों के शब्द जो हैं ये समुद्र के समान है, और इनमें बड़े बड़े मूल्यवान रतन भर रहे हैं। मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लगाए, ये तो जो है जिनके मंद भागे हैं वे मुट्ठी तो भरते हैं इसमें से, परंतु कंकर हाथ पड़ते हैं, जाके निंदा करते हैं, अरे माँ तो कुछ नहीं है, माँ तो ऐसा है, माँ ऐसा है, बस वो रतन नहीं लिए, कंकड़ ले लिए, चूंकि मंद भागे। अब आगे तो नहीं है, आ तो जाते हैं, पुण्य तो है, परंतु भाग्यशाली नहीं बनते हैं, भाग्यशाली रतन लेगा। ये तो बड़े अमूल्य रतन हैं और ये कान के द्वारा तुम्हारी सब हृदय में जा रहे हैं। ये एक एक शब्द जो है समुद्र के समान है, सब दुखों को मिटाने वाला है। इसलिए जो है इस संसार से उठकर यहाँ, और चूंकि संसार में भय भय भरा हुआ है, जब तक भय नहीं दिखेगा तब तक यहाँ आएंगे नहीं। परीक्षित कब आया? मृत्यु दिख गई उसको, 7 दिन में मरूंगा,
फिर घर में राजपाट गद्दी बैठा है कि सत्संग में बैठा है संतों के सामने, भय लग गया। तो वैसे भक्ति सब करें, वैसे पूजा होए, वैसे भक्ति करते हैं वैसे पूजा होती है। बिना भय के न पूजा होगी न भक्ति होगी। भय पारस है जीव को, निरभय कछु न होए। ये भय ही जो है, अब भय लग गया तब तो सत्संग सुन रहा है परीक्षित। भय नहीं होता तो सत्संग सुनता नहीं, कहाँ सुना अब तक उसने। और अब तक तो वो संतों को ढोंगी पाखंडी समझता था, जो तो सर्प मरा हुआ सर्प डाला उसने, ये ढोंगी पाखंडी है सब। और फिर जब मृत्यु दिख गई उसको, और फिर वही संत घर जाके, जो कलयुग ने दिखाया था, कलयुग सिर में घुस गया उसके में, ढोंगी पाखंडी संत दिख रहा था। और जब जो है कलयुग वो उतरा उसका मुकट, तभी जो है कहा कि मैंने तो बड़ा भारी अपराध किया है और इसका तो परिणाम मेरे को बड़ा भारी भयंकर भोगना पड़ेगा। विशुद्ध संत को मैंने जो है क्या कर दिया, अपमान कर दिया। तब उसको विशुद्ध संत दिखने लग गया। और फिर थोड़ी देर में जब सुना दिया कि भाई तेरी मृत्यु होगी 7 दिन में, तेने ऐसा अपराध कर दिया, मृत्यु दंड लग गया, श्राप लग गया। अब जो है अब भय लग गई उसको, कैसे बचूंगा और बड़ा भारी मेरे को तो परिणाम इसका भोगना पड़ेगा। चूंकि पापी को बड़े भारी मारते हैं यमदूत, मैंने बड़ा पाप किया है। तो सब राजगद्दी छोड़ छाड़ के और आ गया वहां गंगा किनारे। गंगा किनारे माने ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगा माने सत्संग, संतों का संग। वहां आ गया तो वैसे भक्ति होती है, वैसे जो है पूजा होती है, वैसे कथा सुनते हैं। भय नहीं है इसलिए कथा सुनने नहीं आते। भय दिख जाए तो एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे और यहाँ आके पहले ही बैठ जाएंगे। किसी को मृत्यु दंड लगा और उसको जो है वकील के पास गया फिर कि भाई ये मृत्यु दंड लग गया है हमको तो, और किसी अपील किया उसने जाके दूसरे वकील से कि भाई हमको बचाओ। बड़ा वकील बड़े उसमें न्यायालय में गया और वहाँ वकील ने कहा कि भाई मैं बचा तो दूंगा तेरे को, परंतु 500 रुपया लूंगा। कहा कि भाई 500 रुपया देंगे हम, बचा दे हमको, 500 रुपया फीस देंगे तेरी, बचा दे। कहा कि जो है बचा दूंगा पर मैं जैसे कहूँगा ऐसे तेरे को करना पड़ेगा, मेरी बात सुने। सुनेगा कि हाँ सुनूंगा, तो मेरे को बचना है मृत्यु से इसलिए सुनूंगा मैं। तो मन लगा के सुनेगा कि बिना मन लगा के, कि मन लगा के सुनूंगा, वैसे कहाँ सुनूंगा, बचना है मेरे को मृत्यु से, मृत्यु दंड है और जो है उससे बचूंगा। और जैसे मैं कहूँगा ऐसे करेगा कि ऐसे ही करूँगा मैं, जैसे आप कहेंगे। तो इसलिए जो है उसने कहा तो मैं बचा दूंगा तेरे, 500 रुपया ले लूंगा, ठीक है दर दूंगा। तो उसने कहा कि देखो कल तुम्हारी जो है पेशी पड़ेगी वहाँ न्यायाधीश के सामने, और वो तेरे से पूछेगा ऐसा काम तूने किया, बस तू एक ही बात बोलना बस, और दूसरी बात नहीं बोलना। क्या भय भय करते रहना, बस कुछ भी पूछे भय भय कहना और कुछ नहीं कहना। कहा ठीक है, ये तो मंत्र बड़ा भारी है, सरल है ये तो, और कुछ सिखाते तो मेरे को याद नहीं रहती, पर ये बात तो बिल्कुल याद रहेगी, ऐसा ही कहूँगा। अब उसकी न्यायाधीश के सामने पेशी पड़ी और जो है हम पहुँचे वकील के साथ में। पहुँचा तो वह न्यायाधीश ने कहा भाई तैने ऐसा किया था? तो कहता है भय। उसने कहा कि वहाँ से ये ऐसा तूने अपराध किया है, ऐसा तेरे को जो है ये पाप किया था क्या? भय। अब भय भय करता है। अब वो जो कहता है न्यायाधीश वकील से ये क्या करता है, ये भय भय करता है, वह जवाब नहीं देता है। कहा पागल है सरकार, ये सब पागल है। उसने कहा पागल को कोई मृत्यु दंड थोड़ा ही होता है, हमारे यहाँ से भय इसको जो है बरी हो गया। अब उसने बरी कर दिया। अब जो है बड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई हम तो जो है बचा दिए थे वकील ने। अब वहाँ गद्दी पे आया और वकील ने कहा कि लाओ 500 रुपया। कहते हैं अरे कहे भाई 500 रुपया दे, कि नहीं है। और जो है अब बचा दिया, फिर भी भय आज भाग यहाँ से जो है। अब बता, अब उनको देना भी नहीं पड़ा, वहाँ से मृत्यु से भी बच गया।
तो यहाँ कुछ देना भी नहीं है तुमको, और भय लग जाएगी तो बस ये मुफ्त में ही तुम्हारा जो है ये मृत्यु से पार हो जाएंगे, आएगी नहीं बस हम। इसलिए जो है उठ के माँ से यहाँ आ जाओ और जग जाएंगे यहाँ से, और अपने घर शुद्ध घर में जहाँ यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम है कि ऐसा धाम है वो, वहाँ से फिर वापस आता ही नहीं है, उस समय प्रवेश हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है यही महाराष्ट्र है, वह महाराष्ट्र में पहुँच गए तो बस फिर या दुखरास में फिर आ ही नहीं सकते। दिव्य देहते रास रचो गोपी प्रभु के संग। ये गोपियां जो है ये गोपी नाम इंद्रियों का है, और यह इंद्रियों को लेकर जो जीव है वो सब प्रकार से भगवान के साथ में और रास में एक हो गया। पति सैया पे परे रहे प्राकृत के अंग। उन गोपियों के जो अंग थे, शरीर था, वो तो अपने पति सैया पे पड़ा था, और 6 महीना की रातें हो गई थी वो, इसलिए भी रखे पति पत्नी के शरीर तो वहीं पड़े, दिव्य शरीर से रास हुआ था। तो दिव्य शरीर जैसे तुम्हारा शरीर जो है स्वप्न में घर में पड़ा है, और वो दिव्य शरीर से तुम गंगा नहा रहे हैं वहाँ, तो प्रकट हुआ सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा, स्वप्न में गंगा नहा रहे हैं हरिद्वार जाके, ये शरीर नहीं है, ये तो वहीं पड़ा है, और घर वाले देख रहे हैं या सो रहा है। इसी प्रकार उनके पति सब देखते रहे कि हमारी पत्नी यही सो रही है, और दिव्य शरीर से वे रास कर रही हैं। ताते निंदा नहीं करी काहू ने उनकी, इसलिए उनकी किसी ने निंदा नहीं करी। क्या कहाँ चली गई तुम रात में, समझ सके को दिव्य रहस्य में लीला तिनकी। इस परमात्मा की जो दिव्य रहस्य में लीला है उसको कौन समझ सकता है, इसलिए वे ये तो दिव्य लीला है, और दिव्य शरीर से भगवान से ये होता है। हर के रास विलास की दोषापरण जो करें, जे नर जो है दोषापरण करते हैं कि ऐसा किया, दोष लगाते हैं, समझते हैं नहीं, अपनी बुद्धि लगाते हैं उसमें। तो हरि के रास विलास की, ये परमात्मा का रास विलास है, का जीव का नहीं है, और जीव ईश्वर का मिलन है, यहाँ का स्त्री पुरुष का नहीं है। इसलिए जो दोषापन करेंगे कहें जाहे व्यभिचार ते पापी नरक न पड़े। इसको जो व्यभिचार बताते हैं अपनी बुद्धि से, माखन चोर बताते हैं, कोई उनके घर में कमी थी चोरी करते, भूखा चोरी करता है कि तृप्त करता है, अब आप रहस्य को समझते नहीं है क्या माखन होता है। गोपियों के विषय को माखन कहते हैं। जब गोपियों का विषय जो इंद्रियों के विषय को चुराएगा तो किस पे दृष्टि जाएगी, चोर पे, और चोर कौन है कि वो भगवान श्री कृष्ण। चित्त का चोर, माखन का चोर, विषय का चोर, चित्त चुरा लिया तो चित्त किसको देखेगा, उसी को देखेगा। तो ये जो है दिव्य रहते हैं, दिव्य गूढ़ रहते हैं। कितने करोड़ तो उन्होंने गाय दान कर दिया था, क्या माखन की कमी थी उनके खाने पीने की, तो चोरी करते किसी के घर में जाके। तो ये जो है रहस्य को समझते नहीं है, अपनी बुद्धि लगा के कहें जाए व्यभिचार ते पापी नरक न पड़े। वे पापी लोग जो है नरकों में जाके पड़ते हैं कि ऐसा जो ये दोष लगाते हैं। बार बार ये प्रेम से गाय पद्य में गाएंगे, इसको गद्य में और पद्य में जो भागवत को गाएंगे वे बार बार इसको तिनके ही के रोग सब काम क्रोध नस जाएंगे। जो इसको गाते हैं सुनते हैं उनके काम क्रोध जो हृदय में भरे हुए हैं वे सब नाश हो जाएगा सबका। तो ये बार बार सुननी है, ये बार बार घर में सब खाते हैं पीते हैं रहते हैं और फिर भी कंटालते नहीं है, और ये भगवान की कथा से कंटाल जाते हैं। ये तो बार बार सुननी है, सतत सुननी है, और जो है हर समय सुननी है, ये तो भगवान की। अब आगे की बात अंबिका बनकी सुख बता। अब सुखकारी एक ऐसी कथा जो है भगवान की, अब ये रासलीला पूरा हो गया ना, सब भगवान से एक हो गई गोपी। अब आगे क्या किया तो उसकी अंबिका बने हैं। अंबिका भगवान माता जी का जो अम्बा माता है कि नहीं, जो शिव जी की पत्नी, शिव जी का मंदिर था। गए गोपले सकट करी पूजा तहाँ विधिवत।
अमावस्या भी की और पार्वती जी की वन में जाके और सब वहां से ले गए थे अपना भोजन पानी और जाकर विधिवत सबकी पूजा करी वहां भगवान के साथ में ब्रजवासियों ने वो सब वन में जाके। अब जो है वहां पूजा करके और रात में वहीं सो गए सब ब्रजवासी, नंद बाबा और माता यशोदा सब जितने भी थे। अब सो गए तो एक अजगर आया और अजगर ने जो है और नंद जी का पैर पकड़ लिया। क्योंकि अजगर सटक जाता है, अजगर पूरा पूरा सटक जाता है, जैसे ये तरफ होता है चूहा को सटकता है, खाता नहीं है वो, अंदर पूरे के पूरे ले जाता है। और ऐसी मशीन रखी है सबका पानी बना देती है उसके पेट में। जैसे हम भोजन चबा के खाते हैं ऐसे वो तरफ नहीं खाता है, सबको सटक जाता है। और अजगर तो हाथी को निकल जाता है, इतना बड़ा होता है उसका पेट और मुख, तो इतने भयंकर होते हैं ये जो है। तो ऐसा अजगर आया, पैर पकड़ लिया और नंद बाबा ने बड़ी भारी जो है उससे छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु कहाँ अजगर छोड़ेगा किसी को। तो अब चिल्लाए बड़े भारी जोर से, छुड़ाओ छुड़ाओ मेरे को नंद बाबा। सो रहे थे और परंतु कोई जो है पैर नहीं छोड़ा। उसने अपने भी प्रयत्न किया, दूसरे लोग सो रहे थे उनने छुड़ाया पर नहीं। अब भगवान आए माँ, आयो अजगर देव बस, देव माने कर्म के बस। सोए सुखते नंद जवा, जब सुखते सो रहे थे नंद बाबा और अजगर आयो, पर नहीं छोड़े पैर कृष्ण को नंद पुकारे। तब अब जो है नहीं छोड़ा, सब प्रयत्न किया तो भगवान को पुकारा नंद बाबा ने, कृष्ण को पुकारा। कृष्ण छुड़ा इसको, मारा में तो जो है इसने, भगवान ही मृत्यु से छुड़ा सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए नंद नंदन आए तुरंत और तुरंत आगे बाबा की बात सुन के और आहे सिर पे पग धरे दयो। अब जो अजगर था उसके सिर पर जो है पैर रख दिया भगवान ने आके। पाए परस पग परस जनो तनो, पाए परस पग सरप तनो, तजे विद्याधर है गयो। अब जो है उसने शरीर जो है छोड़ दिया अजगर का और मां देवता बन गया, विद्याधर हो गया। उसके भगवान के छूते ही उससे स्पर्श हो गया भगवान का। अब ये जो है देवता बन के मां बड़ा सुंदर जो है खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कौन है भाई तू? शरीर अजगर का पड़ा है मां और देवता बन के वहां से जो है प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा प्रभु पूछे तुम कौन? योनि चो अजगर पाई। अरे तुम कौन है भाई? ये अजगर की योनि तेने कैसे पाई? तब जो है बोलियो मैं विद्याधर सुदर्शन सुंदर सबते भाई। मैं सबसे बड़ा भारी सुंदर था और मैं विद्याधर हूं, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर, इसलिए मैं जो है बड़ा भारी सुंदर था। और जो सुंदर होता है वो दूसरे को सबको कुरूप देखता है, मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। तो ये जो है मम अनुरूप पुरुष जगनाही ताते जो है सुपना खाने का हक ना कि मेरे समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, इसलिए जो है जाति अलग रही कुमारी। तो मनमाना कर तुम्हें नहीं आ रही है, तो मेरा स्वरूप और तुम्हारा स्वरूप एक जैसा है, कुछ अच्छा है मेरे मन में आ गई है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैं जो है देखो खोजे लोकती हूँ माही। तो सुपन खान ने कहा था कि भाई मैंने तीनों लोगों में देख लिया, मेरे से सुंदर कोई है नहीं। अब जो है मनमाना कर तुम्हें नहीं आई, तुम मेरे को सुंदर दिखे इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसे ही विद्याधर जो है बड़ा सुंदर समझता था अपने को और दूसरों को देख के हंसता था। लखे कुरूप मोने हंस गयो। एक मुनि महात्मा थे और उनको देखकर जो है कुरूप थे और हंस गया उसको। मदबत भूल्यो धर्म को, और मद के कारण अपने धर्म को भूल गया कि भाई ये संत हैं इनका आदर करना चाहिए। तो सुंदरता अपनी और उनके कुरूपता को देखकर और बड़े मद में आ गया, इसलिए हंस्यो। और अम्मा जो हंस के बड़े जोर से और उनकी जो है कुरूप की निंदा करने लगा।
सुख दुख दूसरा देह नहीं, सब भोगे कृत कर्म को। और भगवान से कह रहा है विद्याधर है कि सुख दुख कोई दूसरा नहीं देता है, अपने कर्म का फल भाग पाते हैं सब। मैंने ऐसा कर्म किया था, उन संतों को देखकर मैं हंस गया और जो है मद में अपने धर्म को भूल गया, और ऐसा मेरे को ये योनि में पेट से सरकना पड़ा, कितने मेरे को साल हो गए ये सब भोग भोगते हुए हैं। तो ये दूसरा कोई किसको दोष लगाऊं मैं? इसलिए मैं सब अपने कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए लखे अशिष्टाचार, अब जो है लखे अशिष्टता मुने न साप दियो अहो है। अब जो है हो आए तुम जो है सर्प बन जा, तू मेरे को देख के हंसता है, इसलिए जो है अशिष्टाचार देखा है। अरे शिष्टाचार नहीं है इसके अंदर, और ये समझता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैसे अपने को सब कुछ समझ रहा है। इसलिए अशिष्टाचार है, श्रेष्ठ आचरण नहीं है, अशिष्ट है। मुनि ने साप दियो हो आहे, अजगर बन जाना। अब जो है सुनत भयो मद चूर, और मेरे सुनते ही मदद जो था अहंकार था चूर चूर हो गया। ऋषि न के पर्यो पैर न गहे, और उनके चरणों में पड़ गया कि ये सब बड़ी भयंकर योनि में जाना पड़ेगा और कब तक मैं उसमें दुख पाऊंगा। हे प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न हो और इस श्राप को अनुग्रह करो, तुम जो है इससे कब छूटूंगा मैं, बताओ। तो सुनत भयो मद चूर, ऋषि न के पर्यो पैर न गहे, और चरणों में पड़ गया। वो विद्याधर बता रहा है प्रसन्न मुन कही नंद नंदन उद्धारे, और उन्हें प्रश्न हो गए और प्रसन्न होकर और उन्होंने कहा कि तेरा कल्याण नंद नंदन करेंगे, जो है भगवान श्री कृष्ण भी उद्धार है। अब कृतार्थ में भयो लेहते नाथ निहारे, अब मैं हे भगवान कृतार्थ हो गया, अपने कर्म से छूट गया, और आप मेरे को प्रेम से दृष्टि से निहार और देखो मेरे को। ये विद्याधर भगवान से कहने लगा, करे विनती आयुष लई गयो सुदर्शन लोक निज। अब भगवान से आज्ञा लेकर और वो विनती करके और अपने लोक को चला गया। तो वहां से जो है कितना भयंकर दुख पाया, कितने जो है सालों तक अजगर योनि में पड़ा रहा। देवता होने पर वहां के भोग सब चले गए और यहाँ अजगर योनि में भूखा मरा, और कितने जन्म तक का पेट से रिगस्ता हुआ। तो थोड़ा सा पाप कितना भारी दुख देता है। इसलिए जो है अब विनती करके वहां से आज्ञा पाकर भगवान की और अपने लोक में सुदर्शन चला गया। ब्रज में आए गोप सब कथा अन्य, अब सुनो ध्वज। अब दूसरी कथा सुनो तुम सब। वहां से जो है पूजा करके भगवान की, और सुबह होते ही ब्रज में आ गए सब। एक दिवस बल सहित श्याम सखी है न संग वन में। अब एक दिना जो है भगवान कृष्ण और बलराम और सब सखियों के गोपियों के साथ में वन में कहीं यात्रा के लिए जा रहे थे, और वहां जाते समय जो है एक तवई अनुचर धनत को शंखचूड़ आयो मद में, और वो रास्ता में उसको जो है शंखचूड़ जो था ये धनत का जो अनुचर सेवक, और वो आ गया, और उसने जो है उन गोपियों में से एक गोपी को पकड़ लिया, और लई सुंदरी पकड़े दुष्ट उत्तर दिशा भाग्यो, और उसको पकड़ के और हरण करके ले गया वहां से उत्तर दिशा की तरफ। गोपी करते विलाप भगे बल सहित पीछे शंखचूड़ा श्याम ने मार्यो। अब जो है शंखचूड़ा जो था असुर, और उसको बलराम और भगवान श्री कृष्ण और दोनों ने जाके पकड़ लिया और उसको मार डाला वहां से। अब जो है सोनक पूछे सूत बिनु हरे दर्शन रहे जाए जब वन में श्री हरे। अब सोनक आदि ऋषि पूछते हैं कहे सूत जी, अब जब भगवान वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, तो ये गोपियां कैसे रहती जो एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकती? वे अपना कैसे व्यवहार करती, ये नित्य चर्या कैसे करती थी, क्या करती थी वे, कैसे रहती उनके बिना जब वन में चले जाते भगवान? तो
सूत कहें तब सब गोपी लीला चिंतन करें। तन पुलक मन मोद नेह के नैनन नीर भरे। अब बना भगवान की जो कथा और लीला करी थी उनको याद कर करके और उस प्रेम के नेत्रों में आंसू भरती हैं और उनका बड़ा भारी पुलकित तन होता है और बड़े मोद में जो है आनंद में उनको याद करती रहती हैं। अब इन्होंने लीला देखी सुनी तब तो याद करेंगे, जब लीलाओं को भगवान की को सुनेंगे नहीं देखेंगे नहीं, देखना और सुनना भाई सुन के अब जो है ये तो माँ थी तो देख भी रही सुन भी रही, अब तो केवल शास्त्रों के द्वारा उनको सुना रहे हैं। अब सुनेंगे तो समझ है उन्हीं को तो चिंतन करते रहेंगे, ऐसा ऐसा भगवान ने किया। जो सुनेगा नहीं वो चिंतन कहाँ से करेगा। और वे पुलक होकर तो भगवान की लीलाओं को सुनकर उनको याद कर करके गोपी बड़े आनंद में डूबती थी। हरि लीला आहार पान करे काल बितावे, के हरि लीलाओं को याद कर करके और आहार पान करके थोड़ा खाना पीना खा के और अपने समय को बिताती थी। तो ये काम छोड़ के भगवान की लीलाओं को याद नहीं करती, काम करती करती सब उन्होंने कोई घर का काम नहीं छोड़ा था और भगवान का भजन नहीं छोड़ा था। तो समय बितावे सब कछु कार्य करें किंतु नहीं कृष्ण बुलावे, कि सब काम करती थी पर कृष्ण को नहीं भूलती थी वे। तो ये जो है करने वाला अब कृष्ण तो तुम्हारे मन में बुद्धि में जो है याद आएगा और शरीर से काम कर रहे, तो ये काम तुम्हारा शरीर का भी भगवान के नाम है थोड़े जो है बुला देगा। तो ये बजता नहीं है, इसलिए तो भगवान ने कहा युद्ध करे स्मरण मेरा करे। ये व्यवहार करना तुम्हारा सब युद्ध करना है और भगवान का स्मरण उसके साथ में लगा दो बस। तो कार्य करें किंतु नहीं कृष्ण बुलावे, ये भगवान को नहीं भूलती हैं। ये तो संसार का कार्य जो है भगवान को बुला देता है, परंतु उन्हीं को बुलाता है जो महत्व नहीं समझते। ये गोपी महत्व समझती, उनकी लीलाओं को उनका वो देख लिया कैसे कितने बलशाली हैं ये भगवान का जो है। तो राम कृपा से बने है, तो भगवान की कृपा से भगवान के उसको जानता है ये जीव। जानी न जाए राम प्रभुताई, राम कृपा न सुन खगराई, कि राम की कृपा के बिना राम की प्रभुताई को नहीं जीव जानता है। अब यह कृष्ण की प्रभुताई को सब जानती कि ये थी, इसलिए नहीं भूलती थी। सुग्रीव मैया देवसारी पावा राजकोष पुरनारी, तो ये संसार की तो ये सब कामना भगवान को बुला देती है। घर में रहना कोई पाप नहीं है, घर में रहकर भगवान को भूल जाना पाप है। बस जो है सब काम करो, काम छोड़ने की नहीं कहते हैं भगवान कहते हैं काम नहीं करेगा शरीर निर्वाह कहां से होगा तेरा। इसलिए कर्म भी करना है तेरे को, कर्म के साथ में मेरे को याद रखना है बस। तो कार्य करें किंतु नहीं राम कृष्ण बुलावे, बस कृष्ण को नहीं भूलती हैं, सब काम करती हैं। करे प्रभु प्रत्याहार पुनः ध्यान समाधि लगाए के। अब जो है प्रत्याहार माने अब इंद्रियों से सबके भगवान की पूजा करती हैं माँ, और जो है देखती हैं दर्शन करती हैं, सब जो है भोग लगाती हैं, सब काम करती हैं और फिर अपना खाना पीना जितनी जरूरत है उतना अपना कर्म भी करती हैं सब व्यवहार का। ये तो इतना काम नहीं है, इतना जो है ये जीव 24 घंटा उसमें लगा देता है। तो ये प्रत्याहार माने जितनी जरूरत है इतना देखो, इतनी जरूरत है इतना सुनो, इतनी जरूरत है इतना जो है चलो, इतनी जरूरत है इतना जो है तुम सब काम करो। ये तो बिना बात की उनमें अपने समय को बिताता है। जहाँ जरूरत नहीं है उसको सुनता है, जहाँ जरूरत नहीं है उसको देखता है। तो इनको जो है सो धन ने प्रथम गति जाकी, ये तुम्हारा धन दिया है भगवान ने। आंख धन है, कान धन है, ये शरीर धन है, प्राण धन है, ये सब धन है तुम्हारी। और ये धन को प्रथम गति में लगाना है, ईश्वर की तरफ लगाना है, ये अधोगति में नहीं डालना है इसको। ये संसार अधोगति है और परमात्मा प्रथम गति है। और ये धन तुम्हारा बड़ा अमूल्य है और इसी से संपत्ति कमानी है, दूसरा कोई धन संपत्ति देने वाला नहीं है। ये धन इतना अमूल्य, ये कहां से भी करोड़ रुपया में नहीं दे सकते आप। कोई मांगे तो भाई ले ले लाख रुपया करोड़ रुपया आंखें दे दे, देगा कोई नहीं देने वाला है। एक हाथ पैर का कितना धनी बना के भेजा है भगवान ने। कोई भी तो दुनिया में दरिद्री नहीं है। जिसको दरिद्री समझते हैं वो तो सबसे बड़ा धनी है, क्योंकि वो संसार में फंसेगा ही नहीं।
उसको तो ईश्वर पर ही दृष्टि रहती है। तो इसलिए जो है वो तो सबसे बड़ा धनी है, और ये धन दिया है ये प्रथम गति के लिए दिया है, इसलिए धन कमाना है। चूंकि इसी शरीर में कमेगा धन, दूसरे में कमेगा नहीं। इसलिए जो है स्वधन धन्य प्रथम गति जाकी, तो ये प्रथम गति में अपने उस धन को लगा रही है, सबको ध्यान करती हैं, मन से समाधि लगाती हैं, वृत्ति को रोक कर चित्त की को, और जो है सदा उपयोग पल पल करें, हरे लीला नित गाय के। अब अपने वह समय का सदुपयोग कर रही हैं। तो धन्य घड़ी जो जब सत्संगा के, वो घड़ी तो धन्य है जब सत्संग मिलता है। और ये जो है एक एक पल में भगवान को जो है याद कर करके, लीलाओं को याद करके अपने वह समय को सत में लगा रही हैं जब सत्संगा। तो ये जो है ऐसा ये कर रही हैं, ये भगवान का दर्शन हो गया, महाराज हो गया, फिर भी अपना जीवन ऐसे बिता रही हैं। ये नहीं कि ज्ञान हो गया तो बस छोड़ दो भक्ति को, और वो ज्ञान के अहंकार में पूजा पाठ सब करती हैं ये सब। एक दिवस अरिष्ट बैलक और रूप बनायो। अब जो है कंस ने भेजा ये अरिष्ट नाम का जो दुष्ट था, और वो जो है बैल का रूप बना के आ गया। हरे ललकार्यो दुष्ट कुपत श्याम ने सिंह पकड़ के मार गिरायो। अब आके मान ललकारा बड़ा भारी जो है, और बड़ा भगवान ने जब उसको ललकारा, बैल बना के आ गया उनमें सब में, और मारने के लिए बड़े सिंह वाला बड़ा भयंकर, और भगवान ने सिंह पकड़ के पछाड़ दिया उसको। दुष्ट मारे ब्रज में गए, साधु साधु सब ही कहें। अब दुष्ट को मार दिया, फिर ब्रज में आए और सब ग्वाल बाल थे साधु बात करने लगे कि इतना भयंकर इस दुष्ट को मार दिया भगवान ने, बैल का रूप बना के आया था। कृष्ण बाहु पालित सकल, अब ब्रजवासी निर्भय रहे। अब ये भगवान के वायु हाथों के बल के नीचे रहते हैं और निर्भय रहते हैं। जो भगवान के जो है आश्रय रहेगा वो निर्भय रहेगा, कोई किसी प्रकार का दुख उनको होता ही नहीं है। जो है सुग्रीव से जब कहा था बाली से भगवान ने, मामा भुजा वाला आश्रित कहीं जानी, मारा चाहे मूढ़ अभिमानी। तो मूढ़ अभिमानी वो सब मेरे भुजाओं के आश्रित है, उसको मारना चाहता है। और तेरी पत्नी ने कितना समझाया तेरे को, इसलिए तेरे को मारा है मैंने। तो ये तो भगवान के आश्रित थे, उनकी भुजाओं के सकल पालित थे, तो उनको कौन सा दुष्ट जो है आके और कोई दुख दे सकता है। ब्रजवासी निर्भय रहे, तो भगवान के आश्रय जो ब्रज में रहने वाला है वासी, वो निर्भय रहता है, किसी प्रकार का भय होता ही नहीं उसको, निर्भय नहीं होगा आके, और सब जगह भय भय भरा हुआ है। इसलिए अब मथुरा की बात कंस की सुनो महामुने। अब जो है मथुरा की बात कहता हूँ, सूत जी कहते हैं हे महामुनियों तुम सुनो। 88,000 सुनने मुनि दिन में तो करते हैं जो है हवन, 12 बजे तक, 12 बजे के बाद में कथा सुनते हैं। तो कितना समय लगा रहे हैं भगवान के लिए, और जीवन को सफल कर रहे हैं अपने को। यहाँ तो 1 घंटा में ही कंटाल जाते हैं भगवान की कथा सुनते, वे 4 घंटा कथा सुनते और हवन करते हैं, और उनको जो है रहते रहते 1000 दिन तक कथा तो चली भागवत सूत जी के द्वारा, और 1000 दिन तक वहाँ सब बैठ के सुनते रहे। यही में तो सदुपयोग है भगवान का, शरीर तो इसके लिए दिया है। ये तो भोग विलास पशु पक्षी सब योनियों में मिल जाते, ये कथा थोड़ी मिलेगी सब योनियों में। और ऐसी बुद्धि नहीं है उनको जो इसको समझ ले, ये तो मनुष्य को ही बुद्धि दिया है भगवान ने, यही भगवान की कथा सुन सकता है और इनके बताए हुए मार्ग पर चल सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। अब मथुरा की बात कंस की सुनो महामुने, भोजराज अति दुखित भयो वृष भासुर बध सुने। अब ये वृषभ विजार का रूप बना के बैल का आया था, इसको मार दिया भगवान ने, और इसको सुनकर भोजराज कंस बड़ा भारी दुखी हुआ कि इतना बलवान भी मार दिया, और उसको जो है बड़ा दुख हुआ, उसको सुनकर बड़ा दुखी हुआ। मंत्र हेत सब सचिव सभा में कंस बुलाए। अब बड़े बड़े प्रधान जो थे प्रधान, ये सब दुष्टों को मार दिया भगवान ने।
बकासुर, घासुर जितने भी थे ये सब उसके मंत्री, वो सबको मार दिया। अब जो है जो बच्चे थे उन सबको सचिवों को फिर बुलाया वहां कि भाई मंत्रणा करने के लिए, ये वृषासुर भी मार दिया, वृषभासुर मार दिया। अब जो है सब सचिवों को बुलाए, तबई कीर्तन करत देव ऋषि नारद आए। उस सभा में भगवान के नारायण नारायण करते हुए और नारद जी आगे कंस के पास में, क्योंकि अब भगवान अब इसको जाना है तो इसको अब मौत बुलानी है, तो अब भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि भगवान के मन का नाम नारद होता है, अब भगवान ही सब कुछ कराते हैं। अब इसके समय आ गया है, इसलिए जो है अब इसको ज्ञाति जाना है तो युक्ति बता दी है कि कैसे वह काल को बुलाए। अब तेरे को पता नहीं काल कहाँ है, अब मैं बताता हूँ। इसलिए नारद जी आ गए वहाँ। नारद जी ने बोले सब दही खोले वसुदेव की, वसुदेव की सब पोल खोल दिया नारद जी ने कि भाई देखो तुम जो है ये वसुदेवी ने ऐसा किया तेरे साथ। रोहिणी सुत वसुदेव के जने कृष्ण ने देवकी, और कृष्ण जो है वे देवकी ने जने हैं, और वसुदेव जी के और जो है रोहिणी ये देवकी के पुत्र हैं, ये बलराम जी, ये भी जो है रोहिणी के तो वहां जाके रख दिया है, और ये भी वसुदेव के हैं, और ये कृष्ण भी देवकी के पुत्र हैं। अब ये जो दोनों जो है वसुदेव के पुत्र हैं। अब ये बात नारद जी के मुख से सुनी तो बड़ा क्रोधित हो गया कंस। सोने अते कोप्यो कंस तीक्ष्ण तब तलवार निकाली, और बड़ी आपने म्यान में से तलवार खींच लिया और बड़ा भारी जो है कोप में क्रोध में भर गया। सुनते ही काटू सिर वसुदेव को दुष्ट ने बात विचारी, ऐसी विचार किया कि अब कंस को जो है कंस ने कहे वसुदेव को मार दूंगा, देवकी को मार दूंगा। जैसे वसुदेव ने मेरे साथ में बड़ा छल किया है, इसलिए जो है इसके पुत्र हैं वहाँ, और मेरे से कह दिया कि ये जो है सब ऐसा हुआ है, मेरे को कोई बात नहीं बताई। जब मारने के लिए चला तो नारद जी ने समझाया उसको, अरे तू जो है क्या करता है, अब जो है तू ऐसा करेगा तो कृष्ण तेरा काल भाग जाएगा वहां से, इसलिए तू अपने एक अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, और यज्ञ करके और धन से यज्ञ करे, और उसमें उनको सबको बुलाना, और बुलाकर अपने जो तुम्हारे मल्ल हैं और उसके द्वारा उनको मरवा दे तू ला के, उन्हें भी भाग जाएंगे सब, और वसुदेव मारने से तेरा काल नहीं मरेगा, इसलिए उसको सुनकर तो वो ऐसा हो जाएंगे, ऐसा मत करे। तो नारद जी ने समझाया, और तेरा जो है ये धन से यज्ञ पूर्ण हो गया तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता तेरे को, इसलिए तू यार पहले यार धन से यज्ञ करे, फिर तेरा काल मर जाएगा अपने आप, इसलिए ऐसा समझाया। नारद रोक्यो तऊ कैद पते निसंग किए। अब नारद जी ने मारने से तो रोक दिया, परंतु अब वसुदेव और देवकी को फिर बुला लिया और कैद कर दिया, उसमें डाल दिया कारागार में, और उनको कैद कर दिया, हथकड़ी और बीड़ी फिर डाल दिया। क्योंकि ये जब लड़की गई थी तो बड़ा भारी पछताया कि मेरे को ऐसा पाप कराया देवता ने झूठ बोले के, और ये मैंने भयंकर पाप किया, तुम्हारे अंदर तो वो पैदा हुआ नहीं, मेरा काल तो दूसरी जगह, इसलिए उनको छोड़ दिया था। और छोड़कर फिर अब जो है नारद जी ने कहा तो फिर बुला के कैद में डाल दिया, उसमें जेल में जाके। तो अब जो है नारद रोक्यो तऊ कैद पत्नी संग कीने, और वसुदेव जी और देवकी दोनों को कैद में डाल दिया। सल तोसल चारुण तेरे सब मंत्री लिए। अब जो मंत्री बचे थे उन सबको बुला लिया वहां, चारुण है और जो है तोसल है, सल है, ये और ये अभी बड़े बड़े मंत्री बचे हैं इसके, और उनको बुला लिया। अब कहे कंस सब सभासद सुनो आज नारद कहता, और सबसे कहने लगा कि हे सभासदों सब सुनो, आज मेरे को जो है नारद जी बता गए ये तो मम रिपु वृंदावन वसत राम कृष्ण वसुदेव सत, मेरे जो दुश्मन है वो वृंदावन में बसता है, राम और कृष्ण दोनों जो है वसुदेव जी के पुत्र हैं ये, और ये मेरे साथ में छल किया है इन्होंने,
और जो है ऐसे माँ भेज दिए हैं और माँ मेरे दुश्मन रहते हैं, इसलिए तुम जो है धनसो याग एक करो, नंद भूपति को आराधो। भाई तुम जो है सब जो है ऐसा करो, मैं एक धनुष यज्ञ करता हूँ और वहाँ वृंदावन जाके जो नंद है भूपति राजा ब्रज का, और उसको तुम निमंत्रण दे के यहाँ आराधना करो, उसको लाओ। जैसे ममारे को मरे काज मिले झोले सब साध हो। भाई जैसे मेरे दुश्मन मरे और सब मिलजुल के ऐसा काम करो। अब वो अंधे को दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे बलवान सब मार दिए उसने, और फिर भी कह रहा है कि अभी तो जो है उनको ला के बुला के और यहाँ उसको मारो जैसे मरे मेरे दुश्मन। तो जो है अभी इसकी आंख नहीं खुली है, जब इतने मर गए और कितना भारी जो है उस सबको मार दिया, फिर भी अभी तो कह रहा है कि उनको मार देंगे। तो काल को मारना चाहता है, और वो काल का भी काल है, तो काल को भी जो है काल है उसको मारना चाहता है। तो अब जो है द्वंद युद्ध नर करे विकट दंगल कर वाओ। अब जो है हमारे जो मल्ल हैं वे द्वंद युद्ध करेंगे, उनसे लड़ेंगे अखाड़े में, और मल्ल युद्ध करवाओ, उनसे दंगल कराओ। करो निमंत्रण सबने राम और श्याम बुलाओ। अब जो है उनको निमंत्रण करो और राम को श्याम को दोनों को यहाँ बुला लियो, और जो है उनको यहाँ मार देंगे, हम मल्लों के द्वारा मरवा देंगे। दो भैया अते बदी बला तिनको तन में अमित। ये दो भाई बड़े भारी बली हैं और उनके शरीर में अमित बल है, कोई सीमा नहीं है उनकी, इतना बल है, इतना जान भी रहा है। गाय चरा में पै पिए माखन मिश्री खाए नित, नित माखन मिश्री खाते हैं और गाय चराते हैं, दूध पीते हैं, इतना भारी उनके अंदर बल है। दंगल सुन के राम कृष्ण गोपन संग आवे। ये जो है दंगल को सुन के और गोपों के साथ में राम कृष्ण दोनों आवे यहाँ, और आकर जो है तिने ते मारे मल्ल पारे सुवसित ते पावे। अब उनको हमारे मल्ल यहाँ मार देंगे और उस दुश्मन से हमारे को जो है संतोष हो जाएगा हमारे के, इसलिए जो है तुम ऐसा करो। पुण्य अस्थि ते कहे पुरानो तू मम साथी। और जो हाथी को पालने वाला जो पहलवान था उससे कहा बुला के, भाई तू मेरा पुराना साथी है, मेरा मित्र है। और जो है मस्तक को बलिया पेड़ द्वार पे रखियो हाथी। और जो है तू उनको रामकृष्ण को बुला रहा हूँ और तू द्वार पे वहाँ गेट पे हाथी को पीड़िया उसको रखना और उसको बड़ा दारू पिला के और बड़ा भारी जो है उसको सावधान करके वहाँ रखना उसको। आवे दो बंद जब तब हाथी दौड़ाए के, और वे दोनों भाई आमे और हाथी को दौड़ा देना और उसको जो है दीजो दोन कुचिल अंकुश मारे ऋषाय के, हाथी में ऋषाय के अंकुश मारना और जो है दोनों को कुचलवा देना वहाँ, ऐसा तू करना है। अब जो है ये उस हाथी पिलवान को समझा दिया और सबसे उनसे कह दिया, कहे मित्र तुम सदा। अब जो है यो सबको समझा के यो सबको समझाए कंस अक्रूर बुलाए। अब जो है सबको अपने मंत्रियों को समझा दिया और अक्रूर जी को बुलाया, चूंकि अब उनको बुलाना है तो ये असुरों के साथ तो कूरों के साथ तो आएंगे नहीं, इसलिए अक्रूर ही लाएगा उनको, और अक्रूर को बुलाया। ये वसुदेव जी के भाई थे तो इसलिए जो है अब ये इनको बुलाया और करके बहु सन्मान प्रेम से पास बिठाए। अब जो है अक्रूर जी को बड़ा भारी बुला के सम्मान करके और अपने पास ही बिठाया और उनसे कहने लगा, कहे मित्र तुम सदा रहे मम हमारे हितकारी। अब तुम जो है हे मित्र अक्रूर जी तुम तो हमारे मित्र हैं और सदा हमारे हितकारी रहे तुम। अतः हो सज्जन नहीं प्रशंसा करूं तुम्हारी, और तुम बड़े भारी सज्जन हैं, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। ये जो है चूंकि काम लेना है तो अब जो है कुछ न कुछ कहना ही पड़ेगा, इसलिए जो है अब उनसे मैं प्रशंसा नहीं करता, बड़े सज्जन है तुम। आज काज गुरुतर परम वृंदावन में जाए के, आज मेरा बड़ा भारी गुरुतर काज आ गया, बड़ा वजन वाला
तो ये तुम्हारे बिना तो और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए तुम जो है वृंदावन जाए के राम कृष्ण वसुदेव सुत लाओ तिन्ह लिवाए के, और तुम जो है राम और कृष्ण दोनों जो वसुदेव जी के पुत्र हैं और उनको जाके लिवा के लाओ तुम जो है। ये अक्रूर जी से कहने लगा कंस जो है, अब जो है अब कहने लगा कि भयो देवकी ब्याह भई तब नवते वाणी, भाई जो है देवकी की शादी हुई थी वसुदेव के साथ जब आकाशवाणी हुई थी, अब उसको बता रहा है अक्रूर जी को, जाको अष्टम पुत्र हने तोकू अज्ञानी, उस वाणी ने ऐसा कहा था आकाशवाणी ने कि जिसको तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरे को मारेगा, हनेगा, तू अज्ञानी है, तेरे को पता नहीं है। इसलिए जो है सुन के उद्दत देव की वध करिए मैं चलो तब, अब जो है उस वाणी को सुनकर और मैं बड़ा भारी सावले से माने जल्दी से और देवकी का वध करने के लिए जब चला मारने के लिए, हाथ पकड़ के रो के कही वसुदेव बात जब, और मेरा हाथ पकड़ के और वसुदेव ने और मेरे से ऐसी बात कही थी तब, इसलिए जो है सौंपू देव वध मत करो, अब जो है सौंप देव वध मत करो, तने देवकी के सवई, और उस वसुदेव ने ऐसे कहा था कि भाई तुम इसका वध मत करो और इसके जितने पुत्र होंगे उस सबको मैं तुम्हारे लिए सौंप दूंगा और उनको मार देना। इसलिए जो है किंतु छल करो कही नारद गमने अबई, अब ये 6 पुत्र तो मेरे को दे दिए और 2 पुत्र भी रख लिए हैं और मेरे से साथ में छल किया है, ये नारद जी मेरे को बता गए हैं अभी और अभी चले गए मेरे, इसलिए जो है तुम उनको लाओ। राम कृष्ण मरे वाय के फिर वसुदेव है मारूं, पहले रामकृष्ण मरवा दूंगा फिर वसुदेव को मार दूंगा, उग्रसेन को मारे राजते अरिन नकारूं, और उग्रसेन को मार दूंगा पिता को, और जो है सब जितने भी दुश्मन है अपने राज से सबको निकाल दूंगा। इसलिए तुम जो है अब ये ऐसा काम करो, ऐसा करूंगा मैं जो है। अब ये सब अक्रूर जी से बोल रहे हैं कंस, अब इसकी बात सुन के अक्रूर जी समझाते हैं, सोने बोले अक्रूर नृपते खाओ मते तुम भय अते, अरे तुम तो बड़े भारी अति भयभीत तो हो रहे हैं, ये नृप तुम जो है भयभीत मत हो, भय मत खाओ, होनी है के रहे यही वेदन की निश्चय गते, ये सब जो है वेद बताते हैं होनी होके रहेगी, होनहार जो होती है अनहोनी कभी न होती है, फिर चिंता करना वृथाए, होनी के सिवाय फिर होना क्या क्या, होनी के सिवाय फिर होना क्या, वो चिंता करना वृथा है, होनहार तो होके ही रहेगी, अनहोनी कभी होगी ही नहीं, और तू अनहोनी करना चाहता है, तो ये जो है ये समझाने लगे तुम जो है जो होनी है वो तो होके रहेगी भाई, ऐसा तुम भयभीत मत हो और उसको जो है अपने उससे करो, तो पुरुषार्थ कर्तव्य है फल प्रारब्ध अधीन है। अब ये कहते हैं अक्रूर जी अरे पुरुषार्थ कर्तव्य तुम्हारा और ये तो फल जो है जन्म मृत्यु तो प्रारब्ध के अधीन है, ये तो होगा ही होगा सबका, तुम अपना पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये मनुष्य में 2 बातें हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध, प्रारब्ध तो न चाहे तो भी भोगना है इसको और पुरुषार्थ तो करेगा तभी होगा। अब ये तुम यहाँ आए सखा में ये पुरुषार्थ है, क्योंकि तुमको आना नहीं पड़ा और डॉक्टर के वहां जाना पड़ता है, जाते नहीं है, तो वो तुम्हारी प्रारब्ध है इसलिए वहां जाना पड़ेगा, और यहाँ आए ये पुरुषार्थ है तो ये तुम्हारा आगे के लिए जमा होगा, इसका जो है ये पुरुषार्थ है कर्तव्य, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो ये अक्रूर जी कह रहे पुरुषार्थ कर्तव्य है, अब फल तो प्रारब्ध अनुसार होगा, तुम न चाहेंगे तो भी ऐसा होगा, इसलिए सिद्ध असिद्ध समान जे लखे नहीं ते दीन है, और जो सिद्धि में असिद्धि में समान हो जाते हैं, जड़ बिलखे दुख सुख हरसाई दो सम धीर धरे मन माई, जो सत्संगी है शास्त्र की बात सुनते हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, ये समझते हैं, वे दोनों में सम हो जाते हैं, उनके सामने जीवन रहे चाहे मृत्यु आवे, दुख आवे चाहे सुख आवे। ये तो जड़ लोग जो अज्ञानी है वे बिलखते हैं दुख में, और जो सुख में हर्षित हो जाते हैं, और वे सत्संगी समझते हैं कि ये दुख भी जाएगा और सुख भी जाएगा, और दुख भी आया है और सुख भी आया है, ये आने जाने वाले अगवा पाइनो अनित्यम,
ये तो अनित्य हैं, सब आने जाने वाले हैं, इसलिए जो है ये तो सब सिद्धि में असिद्धि में सम हो जाते हैं, वे दीन नहीं होते हैं तुम्हारे जैसे, इसलिए तुम दीन मत बनो। अब ये बात जब कही अक्रू जी ने तो बड़ा भारी झड़क गया, उसको सुनकर बड़ा क्रोध आ गया। झड़के कहे अपने कंस मोह उपदेश न दीजिए, मेरे को उपदेश मत दिया तुम, जो है मैं जो बात कहूँ उस काम को करो, कहूँ करना जो काज ताहे तुरंत ही अब कीजिए, जो मैं जिस काम को कह रहा हूँ उस काम को तुरंत करे। अब जो है ये उपदेश में सुनने को तैयार नहीं है तेरे को, हितम तत्व लागे कैसे काल विवश कहूँ भेषज जैसे, काल के वसीभूत तो हो रहा है। अब हित की बात कहाँ सुनेगा वो किसी की, उसको तो काल बुलाना है और उसके द्वारा मरना है, इसलिए जो है उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। सुन बोले अक्रूर धर्म की बात बताई, अरे तेरे को तो धर्म की शास्त्र की बात बताई, पर होनी अति बलवान आपके मन नहीं भाई, अरे होनी बड़ी भारी बलवान है इसलिए तुमको अच्छी नहीं लगी है मेरी बात, इसलिए बड़ी बलवान है तुम्हारे मन में, वो भाई नहीं है, अच्छी नहीं लगी है। आयो सिर धरे भूप बरा काले नंद ब्रज जाऊंगो, अब तुम्हारी आज्ञा को मैं जो है सिर पे धर के और कल्ले में जो नंद ब्रज में जाऊंगा मैं, और उनके ब्रज में जाऊंगा, रथ चढ़ाए गोपन सहित राम कृष्ण को लाऊंगो। अब अक्रूर जी कहते हैं कि अब रथ में चढ़ा के और राम को कृष्ण को और सब गोपों के साथ में नंद बाबा को सबको ले आऊंगा ना, इसलिए निमंत्रण दे के सबको लाऊंगा, और आप जैसा कह रहे हैं ऐसा मैं करूंगा, इसलिए जो है चूंकि वैसे मानेगा नहीं तू, अब तेरे हाथे में न जाऊंगा, अब तेरे को ऊपर मार देगा मेरे, इसलिए तो तेरा काम करना है, मेरे को जो जाना है। इत केसी बने अश्व गयो धिंग ब्रज वासिन के, अब जो है केसी नाम का जो असुर था वो घोड़ा का रूप धारण करके और वहां से ब्रज में गया, मुख में डार्यो हाथ श्याम ने रोंद गिरायो मारे के, अब जो है उसके हाथ डाल दिया मुख में भगवान ने और इतना भयंकर फुला दिया, फट गया उसका हाथ मुख और मर गया, उसको मार दिया। ब्रजवासी प्रमोदित भये सब बरसावे सुर गण सुमन, अब उस केसी को मारा, घोड़ा को भयंकर को उसने अपना स्वरूप धारण करके भयंकर असुर बन गया, और मां साहब उसको देखकर ब्रजवासी बड़े हर्षित हुए और देवताओं ने फूल बरसाए भगवान के ऊपर। ब्रज में देव ऋषि पहुंचे गावत कृष्ण गुना, अब जो है तभी मां भगवान के पास में नारद जी जो है आ गए, अब बताने के लिए कि आपको क्या करना है, और तुम्हारे पास अब कंस भेज रहा है और उसको मारो और जो जो लीला करनी है सब बताया। नारद जी ने कि ये आप लीला करेंगे और ऐसा ऐसा होगा, उनको कल भी बतलाएंगे। श्रीमन नारायण